हाँ जी दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन आर्मी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर असम रेजिमेंट सेंटर शिलोंग का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा। सबसे पहले मेरे सभी फौजी भाइयों को जय हिंद जय भारत। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। बता चुका हूं असम रेजिमेंट सेंटर का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा। पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से आपके लिए जो टारगेट रहेगा 45 क्वेश्चन का आपके लिए टारगेट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। जनरल नॉलेज का पहला सेक्शन आपका रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से आपको बताना है 15 में से कितना आप टारगेट लेके चले हुए और कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। वीडियो के लास्ट में या फिर इस सेक्शन के लास्ट में आपको बताना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? साइकिल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन आपके हैं डनलप, कार्ल वॉन ड्रेस, फ्रैंकलिन या फिर जेम्स सिटी। जल्दी से बताइए साइकिल का आविष्कार किसने किया था? कार्ल वॉन ड्रेस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा। कार्ल वॉन ड्रेस द्वारा जो है साइकिल का आविष्कार किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में याद रखिए आर्मी बॉय यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए स्पेशल ई बुक लेके आया है, जिसमें आपको जो है 25 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, 30 मॉडर्न टेस्ट पेपर और साथ में 3000 जीके और जीएस के ऑनलाइन क्वेश्चन और 1500 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिलेंगे ओनली 99 रुपीज में, हिंदी और इंग्लिश। इसके लिए आप हमें जो है पेमेंट कर सकते हैं इस नंबर पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से सभी दोस्त जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है? वेद इज ओल्डेस्ट वेद। सबसे प्राचीन वेद है सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद या फिर प्राचीन वेद माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नाउ अस आयरन मैन ऑफ इंडिया? लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी? बिल्कुल सही दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है या फिर विस्मार्क भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग डैश का प्रतीक होता है। ग्रीन कलर इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया सिंबलाइज, तो किसे प्रतीक या फिर किसे दर्शाता है ग्रीन कलर हमारे फ्लैग में? शूरता को, बलिदान को, मिट्टी और समृद्धि से संबंधित है या फिर सत्य से? ऑप्शन नंबर ए आप छोड़ सकते हो, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग ऐसे कह सकते हैं, नन ऑफ दिस भी ऐसे ले सकते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग जो होता है ये मिट्टी और समृद्धि को जो बताता है, रिलेशन टू सॉइल एंड प्रॉपर्टीज। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा। मिट्टी और समृद्धि से संबंधित है आपका राष्ट्रीय ध्वज का हरा रंग। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? यमुना, गोमती, गंडक या फिर सरयू? दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, द हाईएस्ट माउंटेन पीक लोकेटेड इन इंडिया इज अनाईमुड़ी, कंचनजंगा, सतपुड़ा या फिर माउंट एवरेस्ट? ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा इसका राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा सबसे ऊंची चोटी केटू आपकी भारत की है, पर ये वर्तमान में पीओके में पड़ती है, तो इसे जो है हम किस में नहीं गिनते? भारत में नहीं गिनते अभी तक तो। और माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आपको बताना है कंचनजंगा की वर्तमान लंबाई कितनी है? जल्दी से सभी दोस्त हैं कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश झारखंड राज्य की राजधानी है? डैश इज द कैपिटल ऑफ झारखंड स्टेट? इलाहाबाद, जमशेदपुर, रांची या फिर लखनऊ? झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, रांची जो है झारखंड की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, भारत सन डैश में स्वतंत्र हुआ था। भारत जो है कौन से वर्ष आजाद हुआ था? 1948, 1950, 1947 या फिर 1946 में? कब हुआ था? 1947 में भारत जो है आजाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, आनंद मठ के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ बुक आनंद मठ? ऑप्शन आपके हैं एस.सी. बोस, वकीम चंद्र चटर्जी, शतरंज चंद्रा चटर्जी या फिर रविंद्रनाथ चटर्जी। आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई थी? वकीम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? ध्यानचंद इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? बेसबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस या फिर हॉकी? तो हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी के जादूगर कहा जाता है आपके ध्यानचंद को। ऑप्शन नंबर डी, हॉकी जो है किससे संबंधित है? ध्यानचंद जी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, थार रेगिस्तान भारत के, माफ कीजिए, थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? इन बीच कंट्री इज दी थार डिजर्ट लोकेटेड? मंगोलिया, नेपाल, भारत या फिर इजिप्ट? तो कहां स्थित है? भारत और पाकिस्तान में आपका थार मरुस्थल स्थित है। भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले डैश ने करी थी? इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट डिस्कवरीड बाय जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, जे थॉमसन या फिर जे केपलर? इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले किसके द्वारा करी गई थी? जे थॉमसन द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? विच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? ऑप्शन है अल्बाट्रोस, शुतुरमुर्ग, मोर या फिर ईमू? अल्बाट्रोस, ऑस्ट्रिच, पीकॉक या फिर ईमू? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग जो है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। पानीपत का पहला युद्ध किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी, महाराणा प्रताप और अकबर, अकबर और हेमू या फिर शेरशाह सूरी और अकबर? किसके मध्य हुआ था? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर आपका जीता था। जल्दी से बताइए जीके के 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले जो भी दोस्त लाइव जुड़ चुके हैं जल्दी से वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी ऑफलाइन देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, सेशन आपका रहेगा जनरल साइंस का 15 क्वेश्चन। टारगेट आपको खुद लेके चलना है। कितने क्वेश्चन सही होते हैं सेशन के बाद बताना है, ये सेक्शन के बाद बताना है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस किज बाय वायरस? मलेरिया, कॉमन कोल्ड, टाइफाइड या फिर हेजा? कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? जुकाम जो होता है किसके कारण? आपका वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है? ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय विच ग्लैंड? अधिवृक्क, थाइमस ग्रंथि, कॉर्पस लुटियम ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाता है अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा यानी एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कहां से प्राप्त होती है? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो होती है कहां से प्राप्त की जाती है? खमीर से, शैवाल से, फफूंदी से या फिर जीवाणु से? कहां से प्राप्त की जाती है? फंगस या फिर फुंदी द्वारा प्राप्त की जाती है। ठीक है, याद रखें फंगस भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। पेनिसिलिन फंगस या फिर फुंदी या फिर माइलवेव द्वारा प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन आपके हैं रेडियम, टिबिया, फीमर या फिर ह्यूमरस?
मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है कौन? फीमर हड्डी, जो कि कहां पाई जाती है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्रोमीन एक है, ब्रोमीन इज ए नॉन एनिमेट नॉन मेंटल, माफ कीजिए नॉन मेंटल उपधातु, मेंटली यूजली प्लास्टिक या फिर धातु। ब्रोमीन जो है एक प्रकार का क्या है? जल्दी से बताइए क्या है? अप धातु। क्या है? अप धातु। क्या कह सकते हैं? नॉन मेटल या फिर अधातु है। ब्रोमीन एक प्रकार की नॉन मेटल है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, दो या दो से अधिक धातुओं के समैंगिक मिश्रण को डैश कहा जाता है? मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन मेटल इज कॉल्ड इट। दो से अधिक मेटल को मिक्स किया जाएगा, उसे क्या कहेंगे? यौगिक, पॉलीमर, मिश्र धातु या फिर फाइबर। तो दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाया जाएगा तो उसे अलॉय कहा जाता है, यानी मिश्र धातु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं? इन विच एनिमल क्लास डज स्नेक कम? सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं? कशेरुकी, सरीसृप, उभचर या फिर स्तनपायी। किस वर्ग में आते हैं? सरीसृप में, रेप्टाइल में आपके आते हैं। किसमें? रेप्टाइल में आपके सांप आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, पर मापी जाती है, डैश से मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन है शेदक स्केल, वंजनी स्केल, रिक्टर स्केल या फिर मर्कली पैमाना। किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? ध्यान से राइट आंसर दिया गया होगा। अगर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी रिक्टर स्केल इसका राइट आंसर नहीं रहेगा। अब ध्यान से सुनिएगा एक बात, भूकंप की तीव्रता तो मापी जाती है, यह आपकी मर्करी स्केल द्वारा मापी जाती है। मर्करी स्केल, यहां मर्करी पैमाना या फिर मर्करी स्केल कर लीजिएगा। मर्करी स्केल द्वारा जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है और भूकंप का परिणाम जो है किसमें किया जाता है? किसमें प्राप्त किया जाता है? रिक्टर स्केल में प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन में आपको मर्करी स्केल, मर्करी पैमाना या फिर मर्करी स्केल ऑप्शन में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट नहीं रहेगा। यहां पर तीव्रता की बात होती है, तीव्रता डिनोट की जाती है किसमें? मर्करी स्केल में। इसे मापी तो मर्करी स्केल में जाती है, पर इसे जो दर्शाया जाता है ये रिक्टर स्केल में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, लार डैश के पाचन में मदद करती है? स्टार्च, फाइबर, प्रोटीन या फिर ऑयल। लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च के पाचन में मदद करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक ही तत्व के परमाणुओं में विभिन्न द्रव्यमान संख्या होती है? समस्थानिक, न्यूक्लियन, न्यूट्रॉन या फिर तत्व त्वरण। एक ही तत्व के परमाणुओं में विभिन्न द्रव्यमान संख्या क्या कहलाती है? आइसोटॉप कहलाती है। क्या कहलाती है? समस्थानिक कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, H2O2 डैश का सूत्र है? H2O2 इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, पानी या फिर ऑक्सीजन हाइड्राइड। जल्दी से बताइए, H2O2 सूत्र होता है किसका? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मिट्टी में पौधे उगाने के लिए डैश का होना जरूरी है? इन ऑर्डर टू ग्रो प्लैनेट इन दी सोल इट इज नेसेसरी टू हैव ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा क्वेश्चन। अगर मिट्टी में पौधा उगाना है तो नाइट्रोजन की आवश्यकता जरूरी होती है, नाइट्रोजन नहीं पाई जाएगी तो आपका पौधा भी नहीं उगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? विच मेटल इज यूज्ड इन दी थर्मामीटर? सोना, पारा, चांदी या फिर तांबा।
सभी को पता है मरकरी का यूज किया जाता है थर्मामीटर में। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिजली की वायरिंग के लिए निम्न में से कौन सा तत्व उपयोगी होता है? कांसा, तांबा, लोहा या फिर एल्यूमिनियम। बिजली की वायरिंग के लिए, वैसे बिजली की वायरिंग के लिए आपका कॉपर का यूज किया जाता है, पर गुड कंडक्टर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये आपका क्या होता है? ये आपका सिल्वर होता है। सिल्वर महंगी होती है इसलिए सिल्वर का प्रयोग नहीं किया जाता। कॉपर भी एक अच्छा चालक होती है पर सिल्वर इससे बेटर होती है, तो सिल्वर, तांबा आपका, माफ कीजिए, कॉपर आपकी सस्ती होती है, तो मैक्सिमम कॉपर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सबसे हल्की डैश गैस होती है? द लाइटेस्ट गैस इज NOHCO2। कौन सी होती है सबसे हल्की गैस? हाइड्रोजन होती है। H इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। जल्दी से बताइए जनरल साइंस में कितने क्वेश्चन आपके सही थे? और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कराया, सभी दोस्तों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर देना है। सेक्शन सी रहेगा मैथमेटिक्स का, 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टारगेट आपको खुद सेट कर लेना है, 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? परिधि क्या है? परिधि है हमारे पास 88 मीटर। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है? 2πr आपका होता है। क्या करेंगे? सिंपल सा है, परिधि अब आपके पास 88 है, फॉर्मूला आपके पास 2πr। πr कितना होता है? 22/7 और r हमें ज्ञात हो जाएगा जिसे हम त्रिज्या मान लेते हैं। 7 आपका यहां चला जाएगा और ये आपका 44 हो जाएगा। ठीक है, यहां से साफ कर लो, दूसरी साइड चला जाएगा। 44 से घटा 88, 2 से 7 दूने 14 होते हैं, कितना आ गया? 14 मीटर आपका r आ गया। कितना? 14 मीटर आपका त्रिज्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला पूरी कीजिए 4, 9, 16, 25। क्या आ रहा है? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, क्या आएगा? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। तो 36 यहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में है, सही कर लीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा पर जिन्होंने करा होगा उन्हें पता होगा कैसे होगा। 64 की पावर 2/3, उसके बाद उसकी पावर 1/2। किस तरह से होगा? ये होगा 64 की पावर 2/3, उसकी पावर 1/2। पावर को खोलोगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। कितना? 64 मल्टीप्लिकेशन 2/3 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, माफ कीजिए 1/2 है। कितना है? 1/2। तो 1/2 आ जाएगा, 2 से 2 आपका कट जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2 से 2 से कट जाएगा, तो 64 कितना हो गया? 64 1/3 आपका हो गया। अब 64 को किस तरह से लिख सकते हो? 64 को आप 4 गुणा 4 गुणा 4 भी लिख सकते हो। 4 चौके 16, कितने? 4 चौके 16, 16 चौके कितने होते हैं? 16 चौके आपके 64 होते हैं। तो इसे किस तरह लिख सकते हैं? 4 की पावर 3 की पावर कितना? ठीक है, 4 की पावर 3 की पावर 1/3। फिर से मल्टीप्लिकेशन करोगे, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कटा, कितना आ गया? 4 आपके पास राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी वेतन का 10% जीपीएफ में लगाता है। यदि जीपीएफ देने के बाद उसका कुल मासिक वेतन 13,500 हो तो उसका मासिक जीपीएफ कितना होगा? किसी व्यक्ति का मासिक वेतन है 100%, उसमें से जीपीएफ जो है वो कितना देता है? 10% जीपीएफ देता है ना। तो बचा कितना? 90%। 90% उसका क्या है? अब कुल वेतन है। ठीक है, जीपीएफ देने के बाद उसका कुल वेतन कितना है? 13,500 है। 10% जीपीएफ में दे दिया, बचा कितना? 90%। जो 90% किसके बराबर है? 90% आपका 13,950 के बराबर है। कितने? 13,500 के बराबर, माफ कीजिए। तो 90 कितने के बराबर है? 1350 के बराबर है, 13,500 के बराबर है, माफ कीजिए। तो 100% निकालोगे तो 90 आपका नीचे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और 100% यानी टोटल उसकी क्या निकालनी है? टोटल आपको निकालनी है उसकी मासिक वेतन। तो मल्टीप्लिकेशन 100 कर दोगे तो 0 से 0 कटा, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9 कट गया। कितने बचे कैरी? 4 कैरी बचे, 9 बजे 45, 1 0 कैरी आ गया। तो
कितना 150 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा, ये आपका 15,000 हो जाएगा। तो उसका मासिक वेतन कितना था, 15,000 था। 15,000 में जो है 13,000 कितना 13,500 रुपए ये दे देता है। किसे ये देता है, ये बचा लेता है जिसमें से, ठीक है। अब याद रखो 15,000 में से 13,500 ये कुल जाता है और जीडीपी कितना देगा, तो सदा 1500 का निकालोगे कितना, 1500 का 10% निकाल लो, कितना आएगा, कटेगा आपका जितना भी कटेगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1500 रुपए। कितना आ जाएगा, 1500 रुपए आपका आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो आपकी क्या रहेगी, 1500 आपका आ जाएगा। तो जीडीपी कितना, जीडीपीएफ कितना था उसका, 1500 रुपए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आपको रूट करना निकालना आता होगा तब भी कर सकते हो। एक सिंपल तरीके से बता देता हूं, आपको जो है 212 का स्क्वायर निकालना है, कितना होगा। इसे सिंपल तरीके से आप किस तरह कर सकते हो, इस सिंपल तरीके से आप कर सकते हो किस तरह से, तो इसे आप किस तरह से लिख सकते हो, 212 को आप किस तरह से लिख सकते हो, 200 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और ये सिंप्लीफिकेशन करके क्या बन जाता है, 200 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर बन जाता है आपका ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर प्लस 2ab के, यानी 200 का रूट प्लस 12 का रूट प्लस 2 मल्टीप्लिकेशन 200 मल्टीप्लाई 12। 200 का निकालोगे 4 जीरो आकी, 2 का कितना हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। 12 का निकालोगे, 12 का कितना हो, जल्दी से 144 होता है। उसी तरह जो है 12 दूनी 24 होते हैं, 24 दूना कितने होते हैं, 48 होते हैं। तो 48 आपका आ गया। अब 40,000 में 4,800 और प्लस कर दो 144, 4 4 1 8 9 4 4 44 944, 44 944 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, यदि 950 किलो आम का मूल्य 38,000 है तो 555 किलो आम का मूल्य क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से करोगे आंसर निकलेगा। 950 किलो आम का मूल्य कितना है, 38,000। 1 किलो आम का मूल्य कितना आ जाएगा, 38,000 वटा 950, जीरो से जीरो कटा, ठीक है। अब सिंपल सा काटो, किससे कटेगा, 5 से काट देते हैं, ठीक है। कितने से, 5 से काट दो तो 5 एकम 5, कितने कैरी बचे, 4 कैरी बचे, 9 पंजे 45 होते हैं, ठीक है। 9 से कट गया। अब यहां से काटो तो 5 एकम 5 से नहीं कटेगा, 5 से 35, कितना, 5 से 35 कटा, कितने, 3 कैरी बचा, 30 आ गया। 5 के कितने होते हैं, 30 होते हैं। तो 2 जीरो कैरी आ गए, कितने, 2 जीरो, माफ करिए 1 जीरो कैरी, 6 पंजे 30, ठीक है। 1 जीरो कैरी आ गया, 6 पंजे 30, ठीक है। 30 1 जीरो जो है 30 के साथ लगी तो 760, कितना, 760 बटा 19, और 19 चौका 76 होते हैं, 19 चौका 76, तो कितना आ गया, 40 आ गया। 1 किलो आम का मूल्य कितना है, 40 रुपए है। हमें 40 रुपए पता लग गया। अब सीधा करो, 555 किलो आम का मूल्य कितना, 40 यानी जीरो एक कैरी रहने दो, 4 यहीं रहने दो, 5 चौके 20 होते हैं, 2 कैरी आ गया, 5 चौके 20 होते हैं, 2 22 हो गया, फिर 5 चौके 20 होते हैं, 2 22, कितना, 22,200 रुपए, कितना, 22,200 रुपए जो है 555 किलो आम का मूल्य होगा। कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह स्थान कीजिए, यानी आपको जो प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है उसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, 145% का या ऑफ है, ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन होगा, प्रतिशत मल्टीप्लिकेशन 700.05 और प्लस 22.99 प्लस 15.5। इसे और भी सिंप्लीफाई कर देता हूं, आपको जो है 2 मिनट में निकाल दोगे, कितने, 2 मिनट में निकाल दोगे। इसे कर लो 700, ठीक है, और इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये 145 बटा 100 हो जाएगा, और इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 145 हो जाएगा, और प्लस ये 22.99 है। मैक्सिमम ये कितना है, ये 23 है। इसे 23 ही कर लो, कितना कर लो, इसे 23 ही कर लो, तो 23 मल्टीप्लाई 15.5,
निकल गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आप मल्टीप्लाई करो यहां 23 को किसने से 15.5 से, या फिर सिंप्लीफाई कर लो 155 को मल्टीप्लाई करो 23 से, कितना आएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, ये आपको मैं नेक्स्ट बताता हूं। और इसे सिंप्लीफाई करोगे, इसे सिंप्लीफाई और भी सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका 700 मल्टीप्लिकेशन 145 बटा 100, 0 से 0 कट गई, 7 को सीधा मल्टीप्लाई करो 145 से, 45 बटा 7, 5 से 35, 3 कैरी, 7 चौके 28, 28 3 31, 1 कैरी, 3 बचे, 7 7 3 10, कितना आ गया 10 15। आपके पास ये कितना आ गया, आपके पास आ गया 10 15। और 23 को मल्टीप्लिकेशन करोगे 155 से, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन आपको करनी पड़ेगी, या मैं कर देता हूं, 5 से 15 आपके होंगे, ठीक है, एक कैरी 5 से 15 एक 16 आ जाएगा, एक कैरी 3 एक 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 2 से करोगे 5 दूनी 10, एक कैरी 5 दूनी 10 एक 11 आएगा, एक कैरी 3 2 एक 3 हो जाएगा, कितना 5 6 5 3, यानी पॉइंट एक लग जाएगा, कितना 356.5 प्लस कर दो इन्हें, पॉइंट 5 5 10 11, 1 5 6 और 7 3 पॉइंट, कितना आ रहा है 1371.5। कहां मैच कर रहा है 1371.4175, यानी मैक्सिमम हमारा आगे पीछे आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 1371 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज पूछा हुआ है, कितने का गैप है 10 का है 10 का है 10 का है, यानी गैप सेम रहेगा तो मिडिल नंबर आपका बीच का आ जाएगा, यानी 30 इसका एवरेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5% भारतीय दर के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 होता है, तो मूलधन कितना होगा, मूलधन ब्याज कितना 180, पी हमें ज्ञात करना है, 5 और 3 है, 100 नीचे आ गया, 100 यहां मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और 5 और 3 नीचे आ जाएगा, कितना 5 और 3 नीचे आ जाएगा, तो सिंप्लीफाई कर लो, 3 को काट दो 60 आ गया, 5 से काटो 20 आ गया, 6 दूने 12 होते हैं और 2 0 कैरी आ जाएगा, कितना 1200, मूलधन कितना होगा 1200 रुपए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक 1 मीटर का तार है, इसे हम गोल कर देंगे, ठीक है, इसे हम गोल क्या कर देंगे, एक गोल वृत्त बना लेंगे, हम इसे एक गोल वृत्त बना लेंगे जो कि कितने का 1 मीटर का है। तो वृत्त का ये बाहरी क्षेत्र क्या होता है, बाहरी क्षेत्र क्या होता है, इसे परिधि कहते हैं, यानी हमारे पास परिधि क्या है 1 मीटर, यानी वृत्त की परिधि हमारे पास क्या है 1 मीटर है, कितनी है 1 मीटर है। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आंसर आपको जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो यही सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमारे पास परिधि कितनी है, परिधि हमारे पास 100 सेंटीमीटर है। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आपके पास होता है 2 पाई आर, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी हमारे पास परिधि है 100 सेंटीमीटर बराबर है 2 गुणा 22/7 आर हमें ज्ञात करना है, तो यहां से 7 को यहां मल्टीप्लिकेशन कर दो और 22 का कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 700/44 आपके पास आर आ गया, आपके पास 700/44। अब क्षेत्रफल में फॉर्मूले में डालो, ठीक है, क्षेत्रफल फॉर्मूले में डालो, यानी क्षेत्रफल में फुल फॉर्मूला क्या था पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुणा 700 बटा कितना 44, 700/44, 7 से कटा 100 आ गया, 22 से कटा कितना 22 से कटा 2 आ गया, फिर 2 से काटोगे 50 आएगा, फिर 50 से काटोगे 22 आएगा, फिर काटोगे यहाँ 350 आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आपका 11 आ जाएगा। बचा क्या 350/11, कितना 350/11 आपका बचा, और यहां पर आपका 25 बचा।
मल्टीप्लिकेशन 25 आपके पास बच्चा। इसे सिंप्लीफाई या फिर इसे सोल्यूशन आपको जो है खुद निकालना पड़ेगा। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप बताओगे। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, 3:6 बराबर है 6:x। अनुपात को हम लिख सकते हैं 3/6 बराबर है बटा x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल टू माफ कीजिए 8 है। यहां पर कोई कंफ्यूजन है, यहां पर आपका थोड़ा सा गलत है, ये यहां पर 8 होगा, ठीक है, यहां पर 8 होगा, तो यहां पर 8 जाएगा, 3 आ रहा, ये 3x हो गया, 8 6 48 होते हैं, 48 आ गया। x इक्वल टू कितना 48/3, 3 से कटा कितना 3 एकम 3, कितना आ गया 18, 6 18 कितने, x इक्वल टू आपका 16 आ गया, कितना 16। नेक्स्ट है 640 ऑफ 45%, 150 का 64% बराबर है 1440 क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 640 ऑफ 45% बटा 100 प्लस 450 बटा माफी 450 मल्टीप्लिकेशन 64 बटा 100%। 0 से 0 कटा, यहां 0 से 0 कटा, तो ये इक्वेशन जो है सेम आपकी होगी 64 64 45 45 बटा 10 10, ठीक है। यानी एक वैल्यू का जो नंबर आएगा, यानी एक वैल्यू जो आएगी दूसरी वैल्यू भी वही आएगी, बराबर लिखते रहे। ये कितना होगा, तो यहां पर सिंप्लीफाई कर लो, यहां आपका कट जाएगा, सीधा काटोगे 5 से 2 आया, 5 9 45 होते हैं, ठीक है। फिर 2 से काटोगे, यहां कितना आएगा, यहां आपका 3 और 2 32 आएगा, और 32 9 का इतना ना दोनों 18 होते हैं, ठीक है। 18 1 इतना 27 1 28, 9 27 होते हैं, 27 1 28 होते हैं, कितना 288, यानी एक का 288 आया तो दूसरे का भी क्या आएगा, दूसरे का भी 288 आएगा, ठीक है। 288 288 288 288 को प्लस कर दो, कितना आएगा, कितना आएगा जल्दी से 576 आपका आएगा। यानी सभी को सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक साइड कितना आएगा, एक साइड हमारे पास आएगा कितना 576 बराबर है 144 माफ कीजिए 1440 ऑफ यानी का डैश यानी x%। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, अब सॉल्व कीजिए। x यहां पर हमने मांग लिया, x था, x का 100%, यहां 100 मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, कितना मल्टीप्लिकेशन में, और बटा आपका 44 40। अब काटोगे कितने से कटेगा, जल्दी से काटिए, ठीक है, जल्दी से काटिए, कितने से कटेगा, तो 0 से 0 कटा, 144 चौका है 576 होते हैं, 4 से कट गया, तो 4 मल्टीप्लाई 10 कितने होते हैं 40 होते हैं। तो x हमारे पास क्या आएगा, x हमारे पास 40 आएगा। यहां ऑप्शन थोड़े से गलत थे, यहां पर क्वेश्चन बिल्कुल राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ r प्लस एस इक्वल टू -8, आर एस हमारे पास 12 है, तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या आएगा। ये क्वेश्चन आपको पता है किस तरह से होगा, ये होगा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab। हमारे पास a प्लस बी दिया हुआ है, माफ कीजिएगा, हाँ यहां होगा a प्लस वी का होल स्क्वायर, a प्लस बी हमारे पास दिया हुआ है, होल स्क्वायर कर लेंगे इसका, a प्लस बी हमें ज्ञात करना है, यानी हमारे पास जो है r का स्क्वायर और प्लस s का स्क्वायर ज्ञात करना है, 2rs RS, ठीक है, RS हमारे पास दिया हुआ है, और हमारे पास r प्लस एस का होल स्क्वायर, RS दिया हुआ है तो होल स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, सिंपल करो, r प्लस एस कितना है -8, तो इसका होल स्क्वायर कर दो, r स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, प्लस 2rs, 2 हमें ये लिखना, RS में लिखा, हमारे पास कितना था -12, मल्टीप्लाई -12 करोगे, ठीक है, ये कितना होगा 24 होगा, और यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, तो माइनस प्लस कितने होते रहते हैं, आपका माइनस होता है, ये 24 माइनस के हो जाएंगे, तो r का स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर, और ये याद रखिएगा माइनस है, और इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं -8 मल्टीप्लिकेशन -8, ये तो हमें पता है 64 हो जाएगा, पर माइनस माइनस जो होते हैं मल्टीप्लिकेशन में आपके क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ पर प्लस के 64 हो जाएंगे। सिंपल सा है, आर स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर इक्वल टू -24 दूसरी साइड ले जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, तो प्लस में 24 कर दो, ये 4 4 8 हो गए, 6 2 8 हो गए, कितना आ गया
88 आपके पास राइट आंसर आ गया, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्या का गुणनफल 4775 है, महत्तम समवर्तक यानी एचसीएफ इसके पास जो है 15 है, तो लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम आपको ज्ञात करना है। पहली संख्या मल्टीप्लिकेशन दूसरी संख्या आपके पास कितना है, यानी पहली संख्या अगर दूसरी संख्या का गुणनफल करोगे जो आपके पास है 4225, जिसमें से एचसीएफ आपको कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ है, एलसीएम आपको ज्ञात करना है, तो एलसीएम आपको ज्ञात करना है। 15 दूसरी साइड जो 15 आपका मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, 15 कम 15, 15 दूनी 45, 15 तिया माफ कीजिए, 15 कम 15, 15 30, 15 तिया 45, 15 तिया कितने 45, कितने हो गए 45 आपके हो गए। कितने कैरी, 2 कैरी आपके बचे। अब 2 कैरी बचे तो यहां 22 हो गया, तो 15 कम 15, 15 कम 15, 15 गए तो कितना 7 कैरी आपका बच गया। ठीक है, 22 में से 15 गए, कितने कैरी बचे 7 कैरी बचे। और 15 पंजे 15 होते हैं, 15 पंजे कितने होते हैं 75 होते हैं, तो कट जाएगा पूरा, कितना हो जाएगा, तो एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा 315 आपके पास आ जाएगा। कितना 315 एलसीएम आपके पास आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन मैथमेटिक का, एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है, 45 मिनट में कितने किलोमीटर सफर करेगी। अब याद रखिएगा 45 मिनट में दिया हुआ है, मिनट को घंटे में बदलोगे राइट आंसर आपके पास निकल जाएगा। आपको ज्ञात करने गया है, आपको दूरी ज्ञात करनी है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला इक्वल टू होता है गति मल्टीप्लिकेशन समय। गति कितनी है 75 किलोमीटर, ठीक है 75 किलोमीटर, और समय आपके पास है 45 मिनट का घंटों में बटोगे बटा 60 कर दो, ठीक है कितना बटा 60 कर दो। सिंप्लीफाई कर दो, कितने से कट जाएगा 15 एकम 15, 15 चौके 60, 15 तिया 75, कितना आ गया 15 तिया 75। अब 15 को 5 को मल्टीप्लाई करोगे 45 से कितना 225, 225 बटा 4 करोगे कितना, सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है यहीं सिंप्लीफाई कर लोगे तो हो जाएगा। तो यहां पर सिंप्लीफाई करोगे 225, 4 चुके 5 चुके कितने 5 चुके 20 होते हैं, ठीक है चला गया तो 25 आ गया। 6 चुके 24 होते हैं, 24 गया, एक कैरी बचा, एक के साथ 0 ले ली तो ऊपर पॉइंट आ गया, ठीक है ऊपर पॉइंट आ गया, तो ये 4 एकम 4, 4 दूने 8, कितने कैसे गया 8 कट गया। अब 2 0 कैरी आ गया, अब 2 आ गया, 1 0 ले लेंगे, ये 20 हो जाएगा, तो 20 आपका 4 से कट जाता है, 5 चुके 20 होते हैं, तो कट गया पूरा कितना 56.25 में, यानी 56.25 कितना किलोमीटर चलेगा 45 मिनट में 56.25 किलोमीटर चलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। और जल्दी से बताइए कितने क्वेश्चन आपके राइट हैं। नेक्स्ट रहेगा रीजनिंग का सेशन, जिसमें 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जल्दी से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर CLOCK क्लॉक को लिखा है उल्टा करके, यहाँ पर K फिर C फिर O यहीं फिर L और C, उसी तरह हम इसे भी लिख लेते हैं STEP, S पहले S फिर P फिर E फिर T फिर S। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट रहेगा। फिर आपको लेटर बताने हैं कॉम्प्लेक्स कितना गैप है, तो x से -3 करोगे u आता है, u में -3 करोगे r आता है, r में -3 करोगे o आता है, और में -3 करोगे l आपके पास आता है, l में -3 करोगे i आपके पास आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी i इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूं, पर इसमें जो है आपको जो है आंसर खुद देखना है। p k की माता है, k d की बहन है, D J का पिता है, P और J से कैसे संबंधित है। यहां पर जो है दादा, चाचा, मामा या फिर डाटा इनकरेक्ट। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर रहेगा, डाटा इनकरेक्ट, क्योंकि यहां पर दादा दिया हुआ है, यहां पर आंसर जो आएगा दादी आएगा। क्या आएगा दादी, ग्रैंड मदर, हाँ मेरे ख्याल से ग्रैंड मदर इससे यहाँ पर राइट आंसर आएगा। दादी यहाँ पर राइट आंसर आएगा, तो यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क ही रहेगा, तो इस क्वेश्चन का जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखोगे, शुरू से एक माफ कीजिए लास्ट से पहला और शुरू से पहला Z और A, फिर ये दूसरा, ये लास्ट से दूसरा, ये आपका कहां से शुरू से तीसरा और लास्ट से तीसरा, इसी तरह ये चौथा, तो पांचवा यहां पर A B C
डी क्या आएगा, ई आपका आएगा। तो लास्ट में ई क्या है, एक ही ऑप्शन है और उसके बाद अब ये आपका आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं ओर से यानी लेफ्ट साइड से, ये राइट साइड है, बाईं ओर से कितने स्थान पर है, बाईं ओर से 7वें स्थान पर है, ये 7वां स्थान है बोलता है, और दाहिनी ओर से यानी राइट ओर से कितना स्थान है, उसका 14वां स्थान है। यहां से शुरू करोगे 1 2 3 4 5 6 7 और बोलता है दाहिनी ओर से 14वां स्थान है, यानी राइट साइड से कितना, राइट साइड से 14वां स्थान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ये कितना हो गया, ये आपका 14 हो गया। 7 से पहले कितने हैं, यहां तक 6 हैं, 6 और यहां से 1 था और यहां तक 14, यानी यहां तक कितने हैं, 13 हैं। बीच का 1 है, तो 6 + 1 + 13 कितने होते हैं, ये 7 हो गया। 7 + 13 कितने होते हैं, 20 आपके पास होते हैं। तो टोटल कितने थे, टोटल पंक्तियों में पेड़ आपके 20 थे। तो जल्दी से बताइए कितने क्वेश्चन आपके राइट थे। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर करके बताना है।